नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज हमारे बीच में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और सबसे पहले नीतीश जी, हम आपको आपके जन्मदिन, चूंकि आज ही आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन का बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज शायद उधम सिंह का भी जन्मदिन है, आज ही के दिन शायद उनका जन्म हुआ था, है ना। तो इसलिए वैसे क्रांतिकारी को भी उनके सामने हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, जिन चीजों के लिए हम लोग इस जगह पे आए हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप हमको ये बात बताइए कि आप भीम आर्मी से, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ नीतीश रंजन और वर्तमान में मैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हूँ, गया जिला अध्यक्ष। नीतीश जी, आप भीम आर्मी के गया जिला अध्यक्ष हैं। गया जिला में भी देखा जा रहा है तो शोषण, दमन, उत्पीड़न जो है, इसकी कोई कमी नहीं है, उसके ग्राफ में कोई कमी नहीं है। हमको यह समझ में नहीं आता है कि आप लोग लड़ाई लड़ते ही नहीं हैं, या लड़ते हैं तो उसका जो है पदाधिकारी कोई संज्ञान में नहीं लेता है, न्याय मिल ही नहीं रहा है। आप लोग क्या करने वाले हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल पर जो तमाम दर्शकों को देखने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे वीर क्रांति उधम सिंह का भी जन्मदिन है, जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जो जनरल डायर को उन्होंने इंग्लैंड जाकर और मारा था। तो इसके लिए भी मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपका सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी गया जिला में लगातार सक्रिय है। अच्छा। कहीं भी घटना, जैसे ही सूचना मिलता है भीम आर्मी के पदाधिकारियों का, तो वहां पे हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ना कि हम लोग पहुंच तो जाते हैं, हम लोग घटना पे भी पहुंचते हैं और संज्ञान में भी लेते हैं और परिवार से भी मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग परिवार से मिलते हैं, उसके बाद जो पुलिस जो कार्रवाई करती है, तो पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है, उसका काम कुछ नहीं है। ना तो वो सही से जांच पड़ताल करता है, ना ही अपराधी को पकड़ता है। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस के आज तक देख रहे हैं, गया जिला का ये तो नया कार्यक्रम चालू हुआ है कि सोशल मीडिया पर डालने का, तो गया जिला में पूरी तरह से पुलिस विफल है। हम लोग जाते हैं, संतावना परिवार से देते हैं, मिलते हैं, पुलिस प्रशासन से बात भी करते हैं, लेकिन उनका भी कोई अभी गया जिला में वैसा नहीं हुआ जिससे आम लोग संतुष्टि हो। नीतीश जी, आपने कहा कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरा मानना है कि भीम आर्मी जिसके चीफ चंद्रशेखर जी हैं, है ना, जिनके नाम ही काफी है, जिस प्रकार से अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद का नाम सुन करके कांपता था, उसी प्रकार से बिहार में जो जनरल डायर जो बैठा है सरकार में और पुलिस पदाधिकारी अधिकारी के पद पर, तो चंद्रशेखर जी के नाम से, भाई चंद्रशेखर जी के नाम से उसके अंदर में भी उतना ही खौफ है। तो जो पुलिस पदाधिकारी आपके बातों को संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं करता है, तो आप लोग उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग एक्शन भी लेते हैं। हम लोग का आने वाला जो 10 जनवरी है, अच्छा, 10 जनवरी को हम लोग गया जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। जो वरीय पुलिस अधीक्षक SSP महोदय का हम लोग घेराव करेंगे। और हम लोग आने वाला समय में अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग थाना में भी ताला मारने का काम करेंगे। जब वो थाना, एक मिनट, ये आपने बताया 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024 को जी, आप गया SSP का घेराव करेंगे। और अगर वो आपकी बातों को संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर थाना में तालेबंदी करेंगे। हाँ, अगर हमारी बात को, हमारे जितने गया जिला में जितने कांड हुए हैं उनका कांड संख्या और थाना का नाम सारा रहेगा। अगर पुलिस महोदय इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लोग गया जिला में तमाम भीम आर्मी के लोग थाना में जाकर थाना में तालाबंदी कर देंगे। जब कहा जाता है कि जब सरकार तानाशाह हो जाए तो सड़क भी वीरान जब हो जाए
तो सरकार तानाशाह हो जाता है। तो सड़क के हम लोग को वीरान नहीं रहने देना है, सड़क को हम लोग भरने का काम करेंगे। नीतीश जी, एक सवाल मेरा और ये भी है कि चूंकि सबको पता है कि भारत में एक विपक्षी एकता बनी है, विपक्षी यूनाइट हुआ है इंडियन अलायंस के नाम से। इंडिया अलायंस में अन्य बहुत सारे दल तो शामिल हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि खास करके शेड्यूल कास्ट का या दलितों का कोई दल उसमें शामिल नहीं है। तो शामिल हुआ ही नहीं या शामिल किया ही नहीं गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको हम इस तरह से देखते हैं, हम अपना विचार आपको बताते हैं कि जब थाली में आपका चावल परोस दिया जाए और उस चावल में दाल ही ना हो तो खाने में कोई मजा नहीं आएगा। इसी तरीका से इस इंडिया गठबंधन का समीकरण है। इस समीकरण में जब तक दलित समाज का कोई नेतृत्व करता, जब तक बहुजन का कोई नेतृत्व करता शामिल नहीं होगा, तब तक इंडिया गठबंधन का समीकरण फेलुअर है। इंडिया गठबंधन का किसी तरीका से कोई मायने नहीं है। इस इंडिया गठबंधन में अभी तक आप देखिए कि दलित का एक भी नेतृत्वकर्ता आपको नहीं मिलेगा। तो फिर इस इंडिया गठबंधन का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि पूरा भारत में एक ऐसा समीकरण बने जो जिसका जितना जनसंख्या उतना भागीदारी उस हिसाब से गठबंधन करे, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग बिहार से देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पार्टी के नाम पर जीतन राम मांझी की पार्टी है, रामविलास जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को भी लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पार्टी है। हालांकि पार्टी कोई कास्ट का होता नहीं, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अगर देश के स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना पहचान बनाई है आपकी पार्टी भी, आजाद समाज पार्टी, जो भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, तो भी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। राजस्थान में भी आपका बम्पर जीत तो नहीं कह सकते, लेकिन वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। 30-30, 40-40 साल की जो पार्टियां हैं उसको उससे ज्यादा वोट आपने लाया है। तो आपके चंद्रशेखर भाई को अलायंस में न्योता वगैरह गया था कि नहीं गया था? देखिए, ये तो बात हम आपको नहीं बता सकते, हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी आपको बता सकते हैं। अच्छा। या तो फिर आप चंद्रशेखर भैया से जाके बात कीजिए, वो शायद आपको बता दे। बस हम इतना जानते हैं कि हमारे नेता को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया है, तो हम लोग इंडिया गठबंधन का स्वीकार नहीं करेंगे। और दलित समाज, हम लोग नहीं, पूरा दलित समाज समर्थक नहीं करेगी। तो ये ठीक है, आप दलित समाज को कह रहे हैं कि पूरा दलित समाज उसको नहीं मानता है, इंडिया गठबंधन को कोई तरजीह नहीं देता है। अभी आप भीम आर्मी के भाई गया जिला के अध्यक्ष भी हैं, तो पूरे बिहार में जो है, पूरे बिहार में आप लोगों की क्या गतिविधि चल रही है? लोगों को न्याय के नाम पर बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, ठीक है। तो आप भीम आर्मी के, चूंकि आप तो खैर प्रॉपर गया जिला से हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर इसको अगर कहा जाए तो प्रदेश स्तर पर आपको क्या लगता है, आपकी लड़ाई एक क्रांतिकारी कदम जैसे चंद्रशेखर भाई लड़ते हैं वैसे लड़ा जा रहा है या नहीं लड़ा जा रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि पटना में जो रोहित जी आपके सदस्य कहिए चाहे कार्यकारिणी के जो भी हैं, उनको प्रशासन ने इस प्रकार से मारपीट किया कि मैंने कहा नहीं जा सकता है कि उनको बुरी तरह से मारपीट किया, बावजूद इसके पुलिस के ऊपर या ऐसा करने वाले के ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आखिर क्या बिहार में भीम आर्मी कमजोर है? देखिए, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले राकेश पासवान का भी हत्या किया गया था। तो उसमें राकेश पासवान का जब हत्या हुआ था तो चंद्रशेखर भाई भी आए थे, परिजनों से मिले थे और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी भी वहां गया था। तो भीम आर्मी बिहार में कमजोर नहीं है। भीम आर्मी को कुछ लोग हैं जो बदनाम करने का कोशिश करते हैं, जो अपने समाज का ही लोग पैर खींचते हैं, लेकिन हम लोग तो कमजोर कभी एहसास ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भीम आर्मी का एक सिपाही 1000 के बराबर है। बिहार में भीम आर्मी मजबूत है या आजाद समाज पार्टी? देखिए, अब भीम आर्मी कहिए या आजाद समाज पार्टी कहिए, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही कैसे हो सकता है? एक जो है एक सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, जबकि आजाद समाज पार्टी आपका एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक संगठन है। तो दोनों में तो अंतर है ना सर? तो अंतर आप बता रहे हैं ना, अंतर है। हाँ। आपके लिए अंतर है, लेकिन हमारे लिए तो अंतर नहीं है। आपके लिए कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे बीच में ये नीतीश रंजन जी थे और इन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से बेबाकी के साथ बतलाया और मैंने इस बात को भी जानने का कोशिश किया, तो इन्होंने बस एक शब्द में एक परिपक्व नेता की भांति, एक परिपक्व
कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने सीधी सी बात कह दिया कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में कोई अंतर नहीं है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से आपके पार्टी के भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही है कि संगठन है और उसी में से ये कन्वर्ट होकर के लोग नेता तैयार होते हैं। हाँ जी, है ना। कुछ और कहना चाहते हैं तो कहिए। देखिए अभी आप जो जिस तरीका से देश का माहौल चल रहा है इस समय, आपको पता होगा कि ओबीसी समाज से लक्ष्मण यादव एक प्रोफेसर थे, इसको ठेके पर भी प्रोफेसर कहा जाता है, तो उनको प्रोफेसर पद से हटा दिया गया है। अच्छा। उनका मैं एक इंटरव्यू सुना था, वो बोल रहे थे कि वो जब क्लास में थे तो एक बच्चा उनके क्लास में पढ़ रहा था और वो बच्चा झुक रहा था। ठीक है, तो लक्ष्मण यादव पूछे कि तुम झुक रहा है क्यों? तो बच्चा बोला कि सर हम अभी नहीं बता सकते। तो 2-3 बार पूछे तो बच्चा बोला कि हम यहाँ नहीं बता सकते। अच्छा। तो बाहर बताएंगे। तो बाहर वो बच्चा क्लास खत्म हुआ तो बाहर गया, तो लक्ष्मण यादव पूछे कि जे आप झुक रहे थे क्यों? तो बच्चा बोला कि सर जब मैं यहाँ से पढ़ के जाता हूँ तो मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूँ। मैं आपके क्लास में से पढ़ के जाता हूँ, 3 बजे जब छुट्टी होता है क्लास में तो मैं पिज्जा डिलीवरी का 3 बजे से लेकर 10 बजे तक पिज्जा डिलीवरी का बॉय का काम करता हूँ। तब लक्ष्मण यादव बोले कि ठीक है आप तो पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि उस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, अगर लक्ष्मण यादव वो ऐसा वहां पे नहीं रहे तो उस बच्चे को वहां पे कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं वैल्यू देने वाला है। जब वो बच्चा बोला कि सर मैं क्लास तो इसलिए आ जाता हूँ कि आपका आवाज मैं सुनता हूँ और मेरा पूरा परिवार मेरे पर निर्भर है, कम से कम आपका आवाज तो सुन लेता हूँ। तो मैं जहां तक सोचता हूँ कि उस तरह से प्रोफेसर को, एक सामाजिक सोच रखने वाले प्रोफेसर को उस ढंग से हटा दिया जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि गरीब के बाल बच्चा पढ़ पाएगा। तो नीतीश जी, ये तो सही बात है, क्योंकि लक्ष्मण यादव एक अम्बेडकराइस्ट सोच रखने वाले हैं, एक जो कह सकते हैं कि बाबा साहब के नीति और सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, काबिल हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि अभी के डेट में लक्ष्मण जी के बारे में हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना में भी हाल में ही आए हुए थे, तो बहुत जगहों पर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों ऐसा किया गया, क्यों इनको हटाया गया, सब जगह पे चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है कि ये होना ही चाहिए। लेकिन इनसे पहले एक और हैं जिनका नाम है रीतू, प्रोफेसर रीतू, उनको भी हटाया गया, लेकिन उनके संबंध में कहीं पर कोई प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं। आज उनको धरना प्रदर्शन करते हुए लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, 2 महीने 3 महीने न कहिए, 90 दिन के आसपास में हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उनके संबंध में किसी ने आवाज नहीं उठाया कि प्रोफेसर रीतू को इस प्रकार से हटाना ये गलत है, जबकि लक्ष्मण यादव के संबंध में ये किया गया। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? इसलिए कि लक्ष्मण यादव का प्रोटेस्ट हो रहा है कि यादव लोग ज्यादा मैंने डेवलप कर गए हैं, क्या है कारण, क्या हो सकता है? नहीं देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं कि हम भी, मेरे जैसा भी लोग है और कई जगह भी लोग होगा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली भी, पढ़े लिखे भी लोग होगा, लेकिन हम समाज के बीच लमसम 30 दिन में 15 दिन समाज के बीच रहते हैं। ठीक है, उस बीच अगर मेरे साथ कुछ घटना हो जाए तो हमें समाज साथ देगा। बस वही बात है कि लक्ष्मण यादव जो है वो हमेशा समाज के बीच आते रहते हैं, बाबा साहब के विचारधारा को समाज के बीच समझाते रहते हैं, ज्योतिबा फुले को विचारधारा को, ललाई सिंह यादव जी का विचारधारा को वो हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। तो समाज जब उनके पर कुछ तरीका से दिक्कत आएगा तो समाज तो साथ रहेगा, और समाज का ये दायित्व भी बनता है कि जो इंसान हमारे साथ है हम उनके साथ खड़ा रहें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव के साथ पूरा एक बिहार ही नहीं पूरा देश खड़ा है, क्योंकि लक्ष्मण यादव, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ
कि आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे कीजिए। आप किसी भी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उसमें उनको जाने से मैं माना करूंगा कि जिस दिन वो राजनीतिक पार्टी में चले गए तो फिर लोग उनको गलत। अखिलेश यादव के पास में जा रहे हैं? नहीं, वो तो औपचारिक मुलाकात के लिए गए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सदस्यता ले लिया। हाँ, वैसा नहीं है, मुलाकात करने के लिए गए थे उतना। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश रंजन जी, आप अपनी बात को पूरी बखूबी के साथ रखे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इन्होंने जो भी बातों को रखा, इन बातों में कितनी सच्चाई है, आप भी एक एनालाइजर हैं, आप भी इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बिहार की दशा और दिशा, इन दोनों के लिए जिम्मेवार कौन है? लड़ने वाले अनेक संगठन हैं, लड़ने वाले एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन सवाल है, लड़ने वाले तो ईमानदार हैं, लेकिन इस लड़ाई को न्याय देने वाले पद पर बैठा हुआ वो बेईमान, वो कमीना, वो हरामी, जिसको शर्म नहीं आती है और न्याय के नाम पर सिर्फ अन्याय और अपमान देता है, वैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होगा। आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश होगा कि अगर आप चाहते हैं कि दलितों को न्याय मिले, अगर आप चाहते हैं कि वंचितों के साथ न्याय हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना जरूरी होगा। आप जो बटे हुए हैं, बट करके नहीं, ये पांचों उंगलियां अलग अलग हैं तो कमजोर है, एक बनिए, ताकि किसी के ऊपर जब प्रहार हो तो पूरी जोरदार प्रहार हो और असरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए TNBR। बस यूट्यूब में जाकर के सर्च बार में TNBR को सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। जी, सुन रहे हैं कि 10 तारीख को बिहार में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मैं क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं, नमो बुद्धाय। आपको मैं बता दूं कि आगामी 10 जनवरी 2024 को गया जिला में एक बड़े पैमाने पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में जिला अधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का घेराव किया जाएगा। DM एवं SSP का घेराव करने का मकसद क्या है, आइए और जानते हैं। आपको पता होगा, लगातार गया जिला में 24 प्रखंड में सभी थानाओं में अफसरशाही, हिटलरशाही, रंगबाजी, और सिर्फ ASP और गया का DM सिर्फ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डालना, इस सब कार्य में सबसे ज्यादा हमारे प्रशासन माहिर है। बाकी लगातार हमारे समाज पे, SC पे, ST पे, OBC पे, माइनॉरिटी पे, खास करके दलित समाज पे लगातार हत्या, बलात्कार, अपमानित, कहीं पे जान मार देना, कहीं पे जहर दे के मार देना, कहीं पे घर में घुस कर मार देना, कहीं पे जमीन को लेकर दलितों को मार देना। उसके बाद आपको पता होगा कि आजकल प्रशासन से पहले अगर किसी को पूछा जाता है तो भीम आर्मी को, जब भीम आर्मी को लोग याद करते हैं, जिला पदाधिकारी को या प्रदेश लेवल को, किसी भी व्यक्ति को, तो जिला में जितने भी प्रशासन बैठे हुए हैं वो करते क्या है कि जब भीम आर्मी को लोग याद करते हैं तो हम लोग जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं चलिए ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपके समाज को हम लोग न्याय दिलाएंगे, हम लोग संविधानिक आदमी हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, इस पद पे हम बैठे हुए, आपका समाज को न्याय मिलेगा। बाकी पता चलता है कि न्याय के नाम पे हमारे समाज को धोखा दिया जा रहा है, न्याय के नाम पे हमारे समाज को दबाया जा रहा है, न्याय के नाम पे हमको समाज को और शोषण अत्याचार किया जा रहा है। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।